हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग एंड आई। आज मैं फिर से एक नई ब्लॉग लेके आई हूँ आप सभी के लिए। गाइस, ये मेरी सिस जर्नी की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप सभी ने पिछले वीडियो को पार्ट 1 को अगर देखा तो आप सभी को शायद पता ही चल जाएगा। सिस्ट सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत कुछ मेंटेन करने के लिए बताई है। मैं आप सभी के साथ वो भी इस बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्रूट खाने के लिए मुझे बताई है और बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए मुझे बताई है। तो गाइज़, मेरे हेल्प करने के लिए तो कोई भी नहीं थे, तो मैंने सुबह तो ब्रेकफ़ास्ट मैंने बनाई क्योंकि मेरे तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत वीक हो गई थी। तो इसीलिए ब्लैक कॉफ़ी मुझे डॉक्टर ने पीने के लिए मुझे बताई है क्योंकि घाव बहुत जल्दी सूख जाएँगे इसीलिए। तो मैंने थोड़ा-सा एप्पल मैंने काट के ली है और 2 ब्रेड मैंने जैम लगा के ली है, ब्लैक कॉफ़ी और 2 बिस्किट मैंने ली है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना पड़ता है ना, तो इसीलिए खाना भी बहुत भारी लेना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाती गाइज़। क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन लेने से ना मेरे सर बहुत चक्कर काटते हैं और मुझे वॉमिटिंग फ़ील होती है। मैं आज अपनी हॉस्पिटल की कुछ क्लिप में आप सभी के साथ शेयर करूँगी, आप सभी ज़रूर देखना। सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट में कुछ भी कर लेती हूँ, लेकिन दोपहर में लंच बनाने के लिए मुझे बार-बार मुझे सोचना पड़ता है। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी वीक हो गई है ना कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। तो जिस दिन मैं एडमिट हुई थी, ये वीडियो उस दिन की है, ऑपरेशन से पहले के दिन की बात है ये, जिस दिन मैं एडमिट हुई हूँ। और ये मेरी हॉस्पिटल की जो रूम है, वार्ड रूम, वहाँ पे जो जहाँ पे मैं एडमिट थी, ये मेरी रूम थी और यहाँ पे मैं एडमिट थी और सुबह मेरी ऑपरेशन थी। और साढ़े 6 बजे हम लोगों को डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में बुलाते थे, तो तभी मेरी ऑपरेशन नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैं डाइनिंग हॉल में गई थी डिनर करने के लिए और ये है हमारी हॉस्पिटल की डाइनिंग हॉल। और जो भी मुझे सब्ज़ी खाने के लिए मुझे देते थे ना, मुझे उसकी स्मेल से ही मुझे उल्टी आने लगती थी। कोई भी खाना मैं नहीं खा पाती थी। क्योंकि ऑपरेशन से पहले ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे वायरल फ़ीवर हुए थे। तो इसीलिए मुझे 4 दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। और मैं डिनर करने के बाद मैं जा रही थी मेरे रूम में क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये हॉस्पिटल के अंदर है जहाँ पे मैं एडमिट थी और यहाँ से मैं जा रही थी मेरे रूम के अंदर। और मेरे अंदर टेंशन इतनी थी ना कि मैं कोई भी खाना नहीं खा पाई। ये मुझे सुबह दे के गए थे क्योंकि सुबह ये मेरी ऑपरेशन की ड्रेस थी। और ये जो वीडियो है, ये मेरी ऑपरेशन के 2 दिन की बाद की वीडियो है क्योंकि 2 दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरे शरीर में इतने मेरी बॉडी में पेन थे कि मुझे हेल्पर आके, मुझे नर्स आके मुझे उठाते थे, खाना खिला के जाते थे क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। और ऑपरेशन के बाद जब मैं घर आई तब मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वीडियो बनाने की हालत में मैं नहीं थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं इतनी वीक हो गई थी तो वीडियो मैं कैसे बनाऊँ? मैं हाथ में मोबाइल भी नहीं पकड़ पाती थी। और मेरे दोनों हाथ में बैंडेज लगा हुआ था क्योंकि दोनों हाथ में मुझे सलाइन दिया गया था, तो इसीलिए मेरे दोनों हाथ में पेन थे और अभी भी मेरे हाथ में पेन है। तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। जब मैं घर जब आई तो मेरी एक नेबर थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि मुझे ऑपरेशन हुई है। मतलब जिस जब मैं उठ के थोड़ी-सी मैं ठीक होने लगी तब उसको पता चला कि मेरे ऑपरेशन हुई है। तब वो आके मुझे खाना दे के जाते थे। दोपहर में भी आके दे के जाते थे और रात को भी कभी-कभी दे के जाते थे। लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसके घर में भी एक छोटा बच्चा है, तो मैं उसको भी कैसे कह सकती हूँ कि आप मुझे आके खाना दे के जाओ। तो जब वो आके दे के जाते थे तो वो भी क्लिप मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। मेरी नेबर ने मुझे प्रॉन करी दे के गए थे और मेरे हस्बैंड ने फ्राइड राइस मंगवाई थी, तो वही मैंने रात को खाई लेकिन ज़्यादा नहीं ले पाई। सिस्ट होने की वजह से मुझे डॉक्टर ने बहुत कुछ मुझे मना कर दिया है। जैसे कि सिस्ट होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन करने के लिए मना किए, ऑल टाइम मुझे हैप्पी रहने के लिए मुझे बताई है। और एक है हाइजीन मेंटेन के लिए बहुत बार मुझे बताई है कि हाइजीन बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। आप जिस बेडशीट में आप सोते हो ना, तो उसी बेडशीट को आपको 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने वॉश करने के लिए भी बताई है। और आप जो भी कपड़े पहनते हो वो भी आपको डेटॉल पानी में आपको वॉश करना है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। आपका जो टॉयलेट है, टॉयलेट भी आपको मतलब हफ्ते में 7 दिन अंतर अंतर 7 दिन अंतर ऐसे आपको टॉयलेट साफ़ करना है। और जो एक है, बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट खाना है और बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है। ब्लैक कॉफ़ी लेने के लिए मुझे बताया कि ब्लैक कॉफ़ी लेने से ना घाव सूख जाते हैं और लिकर जो चाय जो है ना, लिकर चाय पीने से भी घाव सूख जाते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर ने ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए मुझे बताई थी।
दूध मुझे पीने के लिए मुझे मना की थी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग फील होती थी, तो इसीलिए मुझे एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दिया गया था, तो इसीलिए मुझे दूध पीने के लिए मना की थी। और डॉक्टर ने मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए मुझे मना किए, जैसे कि माज़ा, फ्रूटी या फिर बाहर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स मुझे पीने के लिए मुझे डॉक्टर ने मना की है। तो ऐसे ही बहुत कुछ रूल रेगुलेशन डॉक्टर ने मुझे दी है जो मुझे आगे भी चल के करना है। और अभी 3 से 4 महीने कहीं भी मुझे मूव करने के लिए भी मना की है और धीरे धीरे चलने के लिए भी बोला है, और सीढ़ी से चढ़ना फिर उतरना ऐसे मना की है डॉक्टर ने मुझे। मैं आप सभी को बार बार एक बात कहूँगी, क्योंकि आप सभी की अगर शरीर में कहीं भी अगर गांठ हो या फिर फूल भी जाए या फिर आपको पता चले कि आपको भी सिस्ट हुए हैं, तो कभी भी नेग्लिजेंस नहीं करना, जल्दी से डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर आपके सिस्ट ठीक कर देंगे। क्योंकि ये दिन ब दिन जितने बढ़ते जाएंगे ना, वो बहुत ही खतरनाक होते जाएंगे। सिस्ट किसी को भी कोई भी एज में सिस्ट हो सकते हैं, अभी तो टीनेज में बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आई है। और अगर आप सभी को अगर कुछ भी लगे कि मैं आप सभी को कुछ हेल्प कर पाई हूँ, कुछ जानकारी मैं दे पाई हूँ, तो ज़रूर आप सभी मेरे वीडियो को एक लाइक करिए। और अगर कुछ भी जानकारी लेना हो तो कमेंट सेक्शन में आप सभी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरे जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, भगवान से आप प्रे करिए, और ताकि मैं आगे भी जा पाऊँ, मैं अपनी लाइफ में मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ। मुझे लगा कि आप सभी के साथ मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो जर्नी है, मेरी जो पेनफुल जर्नी है, वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने शेयर की वीडियो। आप सभी देखिए, अगर आप सभी अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, सभी को शेयर करिए ताकि किसी के तबीयत में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो नेग्लिजेंसी नहीं करे, झट से जाके डॉक्टर को दिखाए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो गाइज़, मैं आप सभी के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी बहुत अच्छे रहिए, अपने फैमिली मेम्बर को भी बहुत अच्छे रखने की कोशिश करिए गाइज़। ओम शांति।